आ रही है, शुक्र है। ये जो पीछे है ना, जो स्टेज पे सारे, उन्होंने सुना कुछ भी नहीं है, तो अब मैं जो भी बात कहूँगा वो बगैर सुने हुए दूंगा। लेकिन मैंने फिर आमिर सलीम साहब को और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी जनरल साहब वकार आलम बासी साहब, जिसने ये स्टेज के फ़राइज़, स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपकी काबीना को अलग से बुला लूँगा ताकि आपके जो गुजारिशात हैं उन पे अमल किया जा सके। और मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगा कि मीटिंग अरेंज कर दें। मुझे जो बताया गया है, कुछ आपके हाउसिंग स्कीम के इश्यूज़ हैं, आपके वकीलों के इलाज के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर मैं जब आपके नुमाइंदे आएंगे मेरे साथ उस वक्त एड्रेस कर दूँगा। मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत ही माजरत के साथ भी अपने वकला बरादरी से, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जब मैं पढ़ रहा था, और उस सेमिनार में जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं इंजीनियरिंग के हो जाते हैं, केसेस वगैरह, उस पर एक लेक्चर दे रहे थे। तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें शुरू करने से पहले ना कहा कि जी ये झगड़ा चलता है कि सबसे पुराना प्रोफेशन कौन सा है। तो जो डॉक्टर हजरात थे वो कहते थे कि जी सबसे पुराना प्रोफेशन हमारा है, यानी मेडिसिन का है, इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बीबी हवा पैदा हुई थी और ये पहला मेडिकल काम था। वहाँ साथ ही मेरे जैसे एक इंजीनियर बैठा था, उसने कहा नहीं, ये हज़रत आदम और हवा से पहले इस दुनिया में अफरा तफरी थी और इंजीनियर्स ने इस अफरा तफरी को दूर किया और ये दुनिया, ये समंदर, ये दरिया, ये अर्थ, ये ज़मीन, ये सब पैदा हुई। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड है, सबसे पुरानी जो पेशा है वो इंजीनियरिंग का है, इसलिए कि उन्होंने केओस से, अफरा तफरी से ये दुनिया बनाई। तो साथ ही एक वकील बैठा था, उसने कहा कि अफरा तफरी किसने फैलाई, हु क्रिएटेड दिस केओस। तो आज ये केओस इधर पे मैंने देखा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि वो चीज़ दुरुस्त साबित हुई। मैं फंड बिल्कुल दूंगा, मैंने वो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मिल लूँगा अलग। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मुर्तज़ा से पूछा एक और चीज़ जो मुझे, खैर वो वकला तक नहीं है महदूद, कि जैसे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से पहचाना जाता है, इंजीनियर्स जो है वो अपने टूल से पहचाने जाते हैं, पुलिस या फौज वो अपने हथियारों से पहचानी जाती है, तो वकला जो है वो अपने काले कोट और टाई से पहचाने जाते हैं। लेकिन आज उसमें एक एडिशन कर दें, सेल फोन भी बहुत ज़रूरी है वकील के पास होना, इसलिए कि वो तस्वीरें जितनी मैंने इधर खिंचवाई है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने इतनी हिम्मत अफजाई की है, तो वो भी ऐड कर दें। खैर जो बातें थी मेन, मैंने वो जैसे मैंने कहा सुनी नहीं, तो उसका जवाब मैं प्रॉपर दे नहीं सकता। मैं इसी हफ्ते एक मीटिंग कर लूँगा। लैंड और फंड का हमने, फंड्स की बात है, लैंड की बात है, कोई मेडिकल के इश्यूज़ हैं, हमने इंश्योरेंस तो वकला की कर दी है, वो तो मेरा ख्याल है वो हो गई है। और ज़मीन का मैंने लैंड का पहले ही बताया, वो कर देंगे। और मैं इसके साथ साथ मैं नाम लेना भूल गया था, काजी बशीर, अरशद नकवी, फजल कादर मेमन, हमारे PLF वाले सारे जो इधर वकला हैं, उन सबको भी मैं, उनकी भी मेहरबानी है, हमेशा मुझे याद रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरी हुकूमत वकला की तंजीमों के साथ मिलके ये कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और इस सिलसिले में विदाउट ट्राइंग टू अट्रैक्ट एनी कंटेम्प्ट नोटिस, यहाँ जज साहिबान भी बैठे हैं, मैं कहूँगा कि हाँ, आइन और कानून की हुक्मरानी जब तक होगी, लेकिन अगर आप आइन से बाहर कोई चीज़ करेंगे तो फिर
और मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में आइन की पाबंदी तो हर एक का फ़र्ज़ है। इस मुल्क का जो शहरी है उसको इस मुल्क के आइन की पाबंदी करनी है, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा उसके लिए एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ये हलफ उठाते हैं, दूसरा असेंबली के मेंबरान हलफ उठाते हैं, तीसरा जुडिशरी हलफ उठाती है कि आपने आइन को ना सिर्फ फॉलो तो सबने करना है, तो ये जिम्मेदारी मेरी भी है। तो अगर मैं कभी कहता हूँ, बहुत ऐसे एग्जीक्यूटिव, मैंने तो 2 टोपियाँ पहनी हुई, एग्जीक्यूटिव भी हूँ, पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर भी हूँ, तो 2 बार ये हलफ मैंने उठाया कि मैंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा प्रोटेक्ट डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यह हलफ उठाता हूँ। तो अगर कोई और सियासतदान या जुडिशरी भी बहुत ही माजरत के साथ मेरे ख्याल में, और मैं इसका बहुत आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह की थी, वो किसी भी सूरत में किसी इंडिपेंडेंट जुडिशल ऑफिसर, और मैं सब कह रहा हूँ उनको बिठा दें, कोई कह दे कि वो तशरीह दुरुस्त थी, और यही वजह है कि पता नहीं साल हो गया अब, तो वो अभी तक उसकी रिव्यू जो है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए कोई भी जज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर जुडिशरी भी आइन से बालातर होके कुछ फैसले करेगी तो हमें हक है उस वक्त उन फैसलों पे तबसरा करने का। और मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, कुछ और भी है, लेकिन वो फिर बात लंबी हो जाएगी तो मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कराची बार एसोसिएशन का, आप सब रुकला का। मैं तो आपसे मिल रहा हूँ ना इसी हफ्ते में, और इंशाल्लाह वो तो मैंने सुना ही नहीं ना आपने इसलिए मैंने आमिर सलीम साहब से कहा है, बाकी सारे जो ऑफिस बेरर्स हैं उनसे हम इसी हफ्ते में मीटिंग करेंगे। उसके अलावा मुझे आवाज़ इधर की समझ नहीं आ रही थी, उधर से कहाँ से मैं सुनूंगा। प्रोसिक्यूशन वालों का भी बड़ा इशू है, प्लॉट का कहना ऐलान कर दिया, मैंने तो कर दिया मिलेगी भाई। मिलेगी। हेलो, मैंने पहले ही कह दिया, वो लैंड का जो इशू है, आपने देखा ना, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, लैंड का जो इशू है मैं बुला के और उसको इसी को रिजॉल्व करेंगे। एक और चीज़ भी मैं इधर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में कराची बार की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अदालती कत्ल जिसका हर एक आदमी कहते हैं किया गया था, उसका रेफरेंस मौजूद है। हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी इल्तिजा करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द हियरिंग की जाए, और आज से जो 1979 में जो अदालती कत्ल हुआ था उसका इंसाफ किया जाए। मैं आप मैं आप सबका प्रोसिक्यूशन में कोई इशू बड़ा है, वो हमारे ब्लैक कोर्ट में मैं इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा, सबको दावत दे के ऑफिस बेरर्स को, आपकी वकला तंजीमों को, और जो मसाइल हैं वो रूबरू सुन के और उनका जल्द तदारक करूँगा। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ दावत दी, और इंशाल्लाह ताला वैसे एक और चीज़ रह गई थी, ये जिना ऑडिटोरियम है, आजकल डर लगता है इसलिए कुछ लोग हैं वो जिना के नाम से शायद चिढ़ गए, लेकिन हम इस मुल्क के बानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के बनाए हुए पाकिस्तान पे अमन दरामद कायम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ले लो।